प्यारे बच्चों, कक्षा 11 की जगन्नाथ रत्नाकर जी की एक रचना है गंगा अवतरण। आज उसी का व्याख्यान होगा आज। तो इस गंगा अवतरण में आपको सभी को पता है कि गंगा जी धरती पे राजा सगर के पुत्र राजा भगीरथ के द्वारा, सगर के पुत्रों को उद्धार करने के लिए राजा भगीरथ के द्वारा भगीरथ द्वारा गंगा जी को धरती पे लाया गया। तो सबसे पहले भगीरथ ने ब्रह्मा जी की उपासना की। ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर हम कमंडल से आपको अपनी गंगा जी को छोड़ देंगे धरती पर तो जो हाहाकार मचाएंगी और धरती को फाड़ती हुई नीचे पाताल लोक में चली जाएंगी। तो ऐसा करिए, आप शंकर जी को प्रसन्न करिए। तो भगीरथ ने शंकर जी को प्रसन्न किया, शंकर जी से सारी बातें बताई। तो शंकर जी तैयार हो गए, अपनी जटा को खोल दिया। तो जब गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल रही हैं और शंकर जी की जटा के आने के बीच का जो वर्णन है, किस वेग से आ रही हैं, कैसी आ रही हैं, उनकी फुहारें कैसे पड़ रही हैं। आप भी घनघोर बारिश जब होती है तब आप उसका दृश्य देख सकते हैं, लेकिन उससे भी भयंकर की स्थिति बन पड़ती है। तो फिर ऐसा प्रतीत होता है मानो देवताओं की पत्नियां उसमें नृत्य गायन कर रही हैं, वंदन अर्चन कर रही हैं। ब्रह्मा जी मानो अपने मन के अनुरूप हवा को पा करके अपनी पुण्य रूपी खेते की उपज हीरे की फसल को उछा रहे हैं। फिर जब शंकर जी के सामने गंगा जी आती हैं तो थोड़ी लज्जा युक्त हो जाती हैं और शंकर जी गंगा जी के जल को स्त्री मान करके अपने सर पर स्थान दे देते हैं। इसी का वर्णन है। आइए चलते पढ़ते हैं हम लोग और पढ़ते हैं गंगा अवतरण। निकषि कमंडल तय उमंडि नव खंडल खंडित धाई धारे अपार वेग सौ वायु विहंडति भयो घोर अति शब्द दमक सौ त्रिभुवन तरजे महामेघ मिल मनहु एक संग ही सब गरजे। इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है और इन पंक्तियों में कवि ने ब्रह्मा जी के कमंडल से और भयंकर वेग के साथ गंगा जी आ रही हैं पृथ्वी पे, उसी का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि निकषि कमंडल तय उमंडि नव मंडल खंडित। ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर गंगा जी की धारा उमंडि माने पूरे उमड़कर आकाश मंडल को, नभ मंडल माने आकाश मंडल को, खंडित माने तोड़ती हुई, खंड करती हुई बड़े वेग के साथ, धाई धार अपार वेग सो वायु विहंडित, और वो बड़े वेग के साथ नीचे पृथ्वी की ओर आ रही हैं। और इस भीषण वेग से, जो अपार वेग से शोर हो रहा है, भयो घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन जर्जे, जो शोर हो रहा है उससे तीनों लोग भयभीत हो उठे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो महामेघ मिल मनहु एक संग ही सब गरजे, मानो प्रलय के सभी असंख्य बादल एक साथ मिलकर गरज उठे हों। कहने का तात्पर्य है कि गंगा की धारा बहुत विकराल है। वो अपनी तेजी से पवन को, हवा को, वायु विहंडित माने हवा को भी फाड़ती चीरती हुई, अपनी विजय फहरा का बताती हुई आ रही हैं। ठीक है, तो इनमें भाषा ब्रज है, रसवीर है, अलंकार उत्प्रेक्षा है चूँकि मन मनहु आ रहे हैं, और रूपक भी है, शब्द शक्ति लक्षणा है। निज दरेर सौ पौन पटल फारति फहरावति सुरपुर के अति सघन घोर घन घिस घहरावति चली धारि धुधकारी धरा दिशि काटति कावा सगर सुतन के पाप ताप पर बोलति धावा। गंगा जी निज दरेर अपनी तेजी से, जो उनका वेग है उससे, पौन पटल यानी वायु रूपी वस्त्र को भी, दरेर माने धक्का देती हुई, फाड़ती हुई, फारति फहरावत फाड़ती हुई, और सुरपुर के अति सघन घोर घन घस घहरावत। सुरपुर माने स्वर्गलोक, सुर माने देवता, पुर माने उनका स्थान, और देवता सुरपुर के अति सघन यानी स्वर्गलोक के पास भी घोर आवाज करती हुई, तीव्र गति से कोलाहल करती हुई, बड़ी तेज गति से वो चक्कर काट रही हैं। चली धार धुतकारी धरा दिस काटति कावा। और ऐसा मालूम हो रहा है कि आज अपार जल से पूर्ण धारा
चारों दिशाओं में धरा दिशि यानी पृथ्वी की 10 दिशाओं में चक्कर काट रही हैं। इस प्रकार गंगा जी ऐसी आ रही हैं नीचे, और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो राजा सगर के पुत्रों के पाप रूपी संताप पर धावा बोलने आ रही हैं, है ना, उनके पाप को दूर करने आ रही हैं। तो भाषा ब्रज है और रसवीर है, अलंकार उत्प्रेक्षा है, अनुप्रास भी है। और आप सभी जानते हैं कि राजा सगर के पुत्रों को उद्धार करने के लिए, उनके पाप को टालने के राजा भगीरथ ने गंगा जी को धरती पर अवतरित किया था, तो उसी का वर्णन है। स्वाति घटा घहराति मुक्ति पानी सौपूरी कैंधो वावति झुकति शुभ्र आभा रुचिरूरी मीन मकर जल ब्यालिन की चल चिलक सुहाई शो जनु चपला चमचपाति चंचल छवि छाई। अब इस छंद में गंगा के आकाश से पृथ्वी पे आने की जो छटा है उसका वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं रत्नाकर जी कि ब्रह्मा के जब कमंडल से पृथ्वी जी गंगा की ओर गंगा जी पृथ्वी की ओर बढ़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वाति घटा में मुक्ति पानी शवपूरी, मुक्ति पानी शवपूरी माने मुक्ति माने मोती, पानी माने आभा रूपी जल, यानी मानो मोतियों की तरह जल से परिपूर्ण होकर स्वाति नक्षत्र के बादल गर्जना कर रहे हों। कैंधो, कैंधो माने अथवा आवति झुकति शुभ्र, शुभ्र माने सुंदर पवित्र चमकदार, आभा रुचि रूरी, रूरी माने सुंदर, अथवा सुंदर प्रकाश पुंज धरती की ओर झुकता हुआ चला आ रहा हो। मीन मकर जल ब्यालिन की चल सुहाई, अथवा गंगा जी की धारा में मीन माने मछली, मकर माने मगरमच्छ और जल ब्यालिन माने जल के सांप की चिलक सुशोभित हो रही है। यानी चिलक सुशोभित होने का मतलब है कि वो उसी से चले आ रहे हैं। अथवा सो जनु चपला चमचमाति चंचल छविछाई, अथवा मानो चमकती हुई बिजली, चपला माने बिजली चमकती हुई शोभायमान हो रही हो। तो जनु मनु सब आ गया है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। अगला छंद देखिए। रुचिर रजतमय कै बितान त्याने अति बिस्तर झरति बूंद सौ झिलमिलात मोतिन की झालर ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए सुर बनितानी के वृंद करत आनंद बधाए। अब देखिए रुचिर रजतमय, रजतमय माने रजत माने चांदनी, चांदनी से युक्त है ना। रुचिर माने सुंदर। तो गंगा जी के जल की श्वेत धारा ऐसी प्रतीत हो रही है मानो वो चांदी का बितान, बितान माने पर्दा, मानो एक चांदी का पर्दा तान दिया गया हो। ताने अति बिस्तर, विस्तृत, बिस्तर माने यहाँ पे विस्तृत, बिस्तर माने बेड वाला बिस्तर नहीं, विस्तृत फैला हुआ, यानी बहुत बड़ा चांदी का एक छाता सा तान दिया हो। बितान माने छाता या चद्दर सा तान दिया गया हो, जिसमें झरत बूंद सो झिलमिलात मोतिन की झालर, जिसमें गंगा जी की धारा में झरती हुई जो बूंदें हैं वो मोतियों की झालर सी प्रतीत हो रही हैं। ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, और उस तंबू के नीचे राग रंग के ढंग जमे हुए हैं। और सुर बनितान, सुर माने देवता, बनितान माने उनकी पत्नियां, मानो देवताओं की स्त्रियों के समूह आनंद और बधाइयों का उत्सव मना रहे हों। वृंद माने समूह, उत्सव मना रहे हों। अब देखिए पानी सोपूरी, रुचित रूरी, मीन मकर, चल चिलक छविछाई, राग रंग में छे का अनुप्रास है। और कैंधो आवत माने संदेह अलंकार है, भाषा ब्रज है, अलंकार अनुप्रास है, छंद गे पद है। कबहु सुधार अपार बेग नीचे को धावे, हर हराती लहराती सहज जो जन चली आवे। मन विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत, पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उसावत। अब गंगा जी की सुंदर धारा जो ब्रह्मा जी की कमंडल से निकली है, कबहु सुधार अपार बेग नीचे को धावत, कभी गंगा जी की धारा, गंगा जी की सुंदर धारा बड़ी तेजी के साथ धरती की ओर दौड़ी चली है। नीचे को आने माने धरती की ओर आ रही है। हर हराती लहराती सहज जोजन चली आवे,
और हर हर शब्द की ध्वनि करती हुई हजारों योजन, सहस माने हजार, योजन माने योजन। अब एक योजन में 12 कोस होता है और एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। तो इस तरह से एक योजन में 12 किलोमीटर हो गया। तो हजारों योजन तक लहराती चली आ रही हैं। मनु विधि, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा, मनु विधि, मनु माने उत्प्रेक्षा अलंकार के अनुसार मनु माने मानो, विधि माने ब्रह्मा रूपी चतुर किसान, मानो ब्रह्मा रूपी चतुर किसान पौन निज मन को पावत, यानी अपने मन के अनुकूल हवा को पार कर, वायु को पाकर अपने पुण्य खेत उत्पन्न हीरे की रास उतावत, यानी अपने पुण्य के खेत में उत्पन्न हीरे की फसल को हवा उड़ाकर उसका कूड़ा करकट अलग कर रहा है। जो बच्चे गांव से या किसान के होंगे वो जानते होंगे उसाना क्या कहते हैं। उसाना कहते हैं जब धान हो, गेहूं तो कम, धान जब पीटा जाता है तो उसको चद्दर के पर्दे से हवा करते हैं या हाथ से चलाने वाले पंखे से हवा करते हैं, तो उसका जो खरपतवार है वो अलग हो जाता है। तो इसीलिए रास को उसावत माने अलग करना। ठीक है, तो यहाँ भी भाषा ब्रज है, अलंकार उत्प्रेक्षा अनुप्रास है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण ओज है और रस वीर रस है, छंद में रोला छंद है। इहि विधि धावति धसट ढरत धरकत सुखदेनी मनहु समारति शुभपुर की सुगम निशेनी विपुल बेग बल विक्रम कै ओजनि उमगाई हर हराति हर्षात शंभु सन्मुख जब आई। अब गंगा जी की जो अपार वेग है वो जो नीचे की ओर आ रही है उसका कितना बढ़िया सुंदर वर्णन करते हुए रत्नाकर जी कहते हैं कि गंगा जी की धारा बड़ी वेग के साथ नीचे की ओर बढ़ रही है। इही विधि, इस प्रकार, अब यहाँ पे विधि माने प्रकार हो गया, धावती यानी दौड़ती हुई, धसती धरकती यानी नीचे की ओर लुढ़कती हुई बड़ी वेग के साथ नीचे आ रही है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है मनहु मानो समारति शुभ सुरपुर की सुगम निशेनी, निशेनी माने सीढ़ी, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सुख देने वाली गंगा इधर धंसती हुई आगे की बढ़ रही हैं और पवित्र स्वर्ग से धरती से स्वर्ग तक आसानी से सीढ़ी लगा रही हूँ। विपुल वेग बल विक्रम कै ओजन उमगाई, और विपुल माने होता है अपार, तो बड़ी वेग के साथ, अपार वेग के एवं शक्ति के साथ अनेक योजन तक दौड़ रही हों। हर हराति हर्षाति शंभु सन्मुख जमाई, और इस प्रकार अपने उत्साह के साथ बहुत आवाज़ करती हुई, हर हर घर घर करती हुई जब वो नीचे की ओर दौड़ती होती हैं, शब्दायमान करती हुई प्रसन्नचित जब गंगा जी शिव जी के समक्ष आई, शिव जी के सामने आई, तो आगे क्या होता है फिर? भई थकित छब चकित हेरि हरि रूप मनोहर, हाँ अनाहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर, भयो कोप कै लोप चोप और उमगाई, चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोक रुखाई। जब ब्रह्मलोक से भूलोक पर गंगा जी आ रही हैं और शिव जी के सामने वो आ गई, तो शिव जी का जो सुंदर रूप है उसके दर्शन पाकर गंगा जी उन पर मुग्ध हो जाती हैं, और गंगा जी शिव पर मुग्ध हो गई तो इन्हीं सुंदर पंक्तियों का वर्णन करते हुए कवि कहता है, शिव जी के उस सुंदर रूप को भई थकित छवि चकित हेरी, हेरी माने देख कर, हर रूप, हर माने शिव के सुंदर रूप, मनोहर माने सुंदर, मनोहर को देखकर भई थकित, यानी थकित माने यहाँ स्थिर हो गई, यानी शिव जी के सुंदर रूप को, तेजस्वी रूप को देखकर गंगा जी धन्य हो गई, यानी स्थिर हो गई। और हाँ अनाहि कै प्राण रहे धन तन धरे धरोहर। अब गंगा जी सोच रही, अनाहि माने अन्य के, प्राण माने हृदय। अब गंगा जी के शरीर में जो इनकी स्थित प्राण थे वो दूसरे के हो गए, अनाहि माने दूसरे के हो गए, यानी पराये हो गए, अर्थात वो शंकर जी के धरोहर मात्र बनकर रह गए हैं।
और भयो कोप कै लोप, कोप माने क्रोध, तो गंगा जी का संपूर्ण क्रोध लोप हो गया यानी शांत हो गया। और चोप और उमगाई, चोप माने उमंग, अब गंगा जी के मन में कुछ और ही उत्कंठा जागृत हो गई। चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष रुकाई, और उनकी सारी नाराजगी और रूखापन हृदय से दूर हो गया। अब गंगा के मन में गुस्से के स्थान पर प्रेम की चिकनाई आ गई। अब यहाँ पे जो काव्य सौंदर्य, भाषा तो ब्रजभाषा है, अलंकार अनुप्रास है, रस जो है क्रोध भी है, और यहाँ पे श्रृंगार रस भी हो गया है, गुण माधुर्य है, छंदरूला है। कृपा निधान सुजान शंभु ही की गति जानी, दियो शीस पर ठाम बाम करि कई मनमानी, संकुच ऐंचति अंग गंग सुख संग लजानी, जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमट समानी। अब इस छंद में जब शंकर जी ने गंगा मैया के जलराज को अपने सिर पर धारण कर लिया तो उसी का वर्णन है। रत्नाकर जी कहते हैं कि कृपा निधान, भगवान शंकर ने जब गंगा जी के हृदय की बात को जान लिया तो उन्होंने दियो शीस यानी गंगा जी को अपने शीस पर, ठाम माने स्थान, बाम करी कई मनमानी यानी अब जलराशि को स्त्री मान लिया, यानी भगवान शंकर जी ने पूरी गंगा जी की जलराशि, जल को, गंगा जी को नहीं, उनकी जलराशि को स्त्री मानकर अपने सर पर स्थान दे दिया। जो उनकी मनमानी थी, यानी जो अभी तक आकाश से जल इधर उधर होता हुआ उड़ता आ रहा था, जैसे ही शंकर जी की जटा पे आती हैं संकुचित हो जाती हैं, जटाओं में सीमित होकर अपने आप को समेटते हुए सारे अंगों अर्थात जलधाराओं को संकुचित करते हुए, समेटते हुए शिव जी की जटाओं में सुख संग लजानी यानी सुख का अनुभव करने लगी। जटाजूट हिमकूट सखन बन सिमट सनानी, गंगा जी की समस्त धाराएं, जलराशियां शंकर जी की जटाजूट में इस प्रकार लिप्त हो गईं जैसे कि जटाजूट हिमालय पर्वत और घने वन हों। तो यहाँ पे गंगा जी की गति का सजीव चित्रांकन करते हुए रत्नाकर जी बताते हैं, रत्नाकर जी ने किया है। गंगा की जलधाराओं को स्त्री, नारी और पत्नी के रूप में माना है और भगवान शिव ने उन्हें अपने पास जगह दे दी है। रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है और भाषा ब्रज है, छंद रोला है और यहाँ पे गुण माधुर्य है। अब फिर हम कुछ नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।